अदारों का किरदार हमेशा बड़ा मुस्बत और बड़ा कंस्ट्रक्टिव रहा है। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंडिविजुअल्स की ज़िंदगी में भी और कौमों की ज़िंदगी में भी एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। आप बच्चे जो यहाँ पे बैठे हुए हो, आज आपके जो उस्ताद कराम आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ों को नापसंद करते हो, नहीं चाहते हो, लेकिन वो आपके बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो आपको ज़ोर ज़बरदस्ती भी करते हैं कि बेटा ये पढ़ो, ये करो, ये काम करो। आप मुमकिन है कि इस वक्त आपको वो चीज़ें बुरी लग रही हों कि हमारे उस्ताद हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मुमकिन है घर से निकलते हुए आप ये भी दुआ करें कि उस्ताद जी ना ही उनसे चंगी गल है। मुमकिन है कि आप आज ये सोच रहे हों कि जिस किताब या जिस सब्जेक्ट का मैंने तैयारी नहीं की है, अल्लाह करे उस्ताद जी की कोई साइकिल खराब हो जाए, मोटरसाइकिल खराब हो जाए, उन्होंने तक वैसे यहाँ तक भी सोचते कि अल्लाह करे उन्होंने कोई फौत ही हो जाए तो वहाँ होना। इस सोच से हम भी गुजर के गए। हम भी जब इन्हीं दरख्तों के नीचे टाट होते थे, उसके ऊपर बैठ के, ये 2 कमरे हुआ करते थे। रियासत अली जिंजुआ साहब का वहाँ पे ऑफिस हुआ करता था, यहाँ पे एक स्कूल का नलका हुआ करता था इस कमरे में। यहाँ पे छप्पड़ होता था जहाँ पे हम पट्टियाँ पूछ के तो क्या करते थे। चारदीवारी कभी कभार तो पठानों से करवाते थे, कभी कभार स्कूल के बच्चे खुद भी चारदीवारी करते थे मट्टी की। तो वो बहुत खूबसूरत वक्त था। आज भी हम मैं स्कूल में आया हूँ तो मुझे वो सारी चीज़ें मेरे बचपन की मुझे याद आ रही हैं। यहाँ पे हमारे मौसम रियासत अली जिंजुआ साहब थे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, सर रियासत अली जिंजुआ साहब एग्जैक्टली अगर 7 बजे स्कूल लगता तो 6:30 बजे वहाँ पे कुर्सी डाल के बैठा करते थे। साथ हमारे एक पीटी टीचर होते थे मजीद अली साहब, सर मजीद साहब। तो इतनी पाबंदी थी इनके ऊपर के कोई टीचर आए या ना आए, लेकिन रियासत अली जिंजुआ साहब स्कूल लगने से पहले मौजूद हुआ करते थे रोजाना। और हर रोज इतने वेल ड्रेस हुआ करते थे, इतने तैयार हो के आया करते थे कि हम भी रश करते कि सर रियासत साहब अपने अलावा किसी का शायद सोचते ही नहीं है। और इनकी वजह से स्कूल के सारे टीचर्स, सारे उस्ताद इकराम वक्त के पाबंद थे। हम लोग यहाँ पे हमारी असेंबली हुआ करती, जहाँ पे ये आपका प्लाट है, ये बड़ी नीचे जगह थी उस वक्त। तो कहने का मकसद ये है कि ये उस्ताद इकराम जो हैं, ये आप लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। आज भी जब मैं अपने पुराने उस्ताद आज़म साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये भी हमारे दौर में हमें साथ हमारी मदद किया करते थे, पढ़ाया करते थे। तो कहने का मतलब बेटा ये है, लाइट चलेगी, कहने का मकसद सिर्फ ये है बेटा कि आज आप लोगों की ज़िंदगी में ये जो वक्त है, इसमें आपने ये फ़ैसला करना है कि आपने आगे ज़िंदगी में बढ़ना है, अपने उस्ताज़ा अपने वालिदैन का फ़ख्र बनना है, या उनके ऊपर बोझ बनना है, या उनके लिए शर्मिंदगी का सबब बनना है। सर साहब, आप लोगों ने ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, आज के दौर में ज़मीन जायदाद किसी काम की नहीं रहती। तो आज जो हम देख रहे हैं ज़िंदगी में, ज़िंदगी बदलने का एक बहुत ज़रिया जो रह गया है वो सिर्फ तालीम है। इसके अलावा आपके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे आप ज़िंदगी को मुस्बत तरीके से बदल सकें। आज आप पढ़ेंगे तो आप अपने उस्ताद का फ़ख्र भी बनेंगे, पढ़ के आप आगे बढ़ेंगे तो अपने वालिदैन का फ़ख्र भी बनेंगे। आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि आप लोगों के लिए आपकी वालिदैन, आपकी माएँ बड़ी सुबह सुबह उठती हैं। सुबह सुबह उठ के वो आपके लिए, उनको नींद भी आ रही होती है रात को, सबसे आखिर पे आपकी माँ सोती है और सबसे पहले सुबह माँ ही उठती है। वो आप लोगों को तैयार करवाती है, आप लोगों का नाश्ता तैयार करती है, और उसके पीछे उसकी सिर्फ एक लगन और एक मकसद होता है
कि मैं तो शायद ज़िंदगी में वो कामयाबियाँ हासिल नहीं कर सकी, शायद मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ वो ज़िंदगी का मकसद हासिल कर लें। और वालिदैन को या उस्ताज़ा कराम को आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। ये वो दो रिश्ते होते हैं, वालिदैन का रिश्ता और उस्ताज़ा कराम का रिश्ता, को जो आपसे कुछ डिमांड नहीं करते हैं। कल को आप कामयाब हो जाएंगे तो अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे, वो ज़िंदगी गुजारेंगे जो अगर आप नाकाम होके देख के ये ख्वाहिश का इजहार करेंगे कि काश ये ज़िंदगी मैं भी गुजार सकता। आज संजीदगी से अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देंगे तो इनका फ़ख्र बनेंगे। इनको सिर्फ चाहिए, इनकी खुशी इसमें है जब आप बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, कामयाब होते हैं, माँ बाप खुश होते हैं। आपके वाला साहब अपने दोस्तों में बात करें कि मेरे बेटे ने इतने नंबर लिए हैं, उसको कुछ नहीं चाहिए, इन उस्ताज़ा कराम को भी कुछ नहीं चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों का फ्यूचर बेहतर ज़िंदगी और हमारा फ्यूचर आप लोगों को, हम आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और आज उस्ताज़ा कराम के हवाले से यही कहता जाऊंगा कि मैं अगर ज़िंदगी में किसी भी जगह पे खड़ा हूँ, मुतमिन हूँ, और मैं कहता हूँ कि मैं कुछ लोगों को पीछे छोड़ के कुछ आगे आया हूँ, ये नहीं कि मैंने सारी दुनिया को अपना कंकर कर लिया है, कुछ लोगों को पीछे छोड़ के मैं कुछ आगे आया, तो इन उस्ताज़ा कराम की एफर्ट्स और इनकी वजह से इनका मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार है। आप लोगों से भी छोटे भाई, बच्चे और खुरदार ज़िंदगी में मकसद बनाएं कि तालीम को ही वाहद ज़रिया बनाना है अपने हालात बदलने का भी, अपनी ज़िंदगी बदलने का भी और आगे बढ़ने का। अल्लाह ताला आप सबको हिम्मत दे, इस्तकामत दे, आप हमारा मुस्तकबिल हो। और मैं आखिर पे ज़रूर सलाम पेश करूँगा अपने उस्ताज़ा कराम का, जो आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, आप लोगों में अपना फ्यूचर तलाश करते हैं, आप लोगों में बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिश करते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर रियासत साहब का कि जिन्होंने हमें ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी में वो किरदार अदा किया कि आज हम अपने आप को कुछ पाया हुआ महसूस करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।